इस संसार में भेजा। लेकिन यूहन्ना में लिखा हुआ है कि वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, लेकिन अपनों के बीच में डेरा किया, लेकिन अपनों ने उन्हें नहीं पहचाना। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। हमारे जो पुरखे पुरानिए उन्होंने नहीं पहचाना। हालेलुया। आज वही यीशु मसीह जो हमें पापों की क्षमा देता है, हमारे सारे गुनाहों से क्षमा दिलाता है, आज हम उसी यीशु की महिमा करते हैं जो आज से 2022 साल पहले हमारे लिए अपनी जान दी। हालेलुया, हालेलुया। और आज ईस्टर है। ईस्टर का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक बार जोर जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग वचन से पढ़ते हैं सीधे 20वां अध्याय यूहन्ना का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 से पढ़ेंगे हम। कि लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ देखा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तो यीशु मसीह का शव लेकर के उसका एक चेला था यूसुफ, उसको जो है कि एक कब्र में रखे सुगंधित द्रव्य लगाकर, और वहां पर जो शास्त्री और फरीसी थे वहां पर अपने पहरेदार फिट कर दिए, अपने पहरेदार लगा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह अपने जिंदा रहते में ये बातें कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो हो सकता है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, ऐसा, क्योंकि उसने बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए हैं, तो ये भी बात उसकी सच्ची हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने उस गुफे के उस कब्र के जो कब्र थी गुफा के अंदर, वहां पर जो है कि अपने पहरेदार फिट कर दिए। लेकिन मरियम मगदलिनी जो है कि प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी परमेश्वर को, तो वो भोर होते ही कब्र के पास उस गुफा में पहुंच गई, गुफा के पास पहुंची, और वहां पर जैसे ही पहुंची तो क्या देखा कि वहां का जो पत्थर है वो हटा हुआ। हालेलुया। वो पत्थर हटा हुआ। किसने हटाया? आगे हम पढ़ेंगे। तब वह दौड़ी और सामोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। आकर के सारे चेलों से कहने लगे। जैसे ही उसने देखा कि पत्थर कब्र पर से हटा हुआ है, वैसे ही उसने अपने जो है कि भाइयों के पास दौड़ी, यीशु मसीह के चेलों के पास दौड़ी। लिखा हुआ कि यीशु जिससे प्रेम रखता था, जिससे ज्यादा प्रेम रखता था, उसके पास आई और वहां पर लोगों से उससे आकर के बोलती है कि वे प्रभु को निकाल कर ले गए। यानी कि शास्त्री और फरीसी जिसने यीशु को क्रूस पर लटकाया, वे लोग यीशु को लेकर के गए, प्रभु को उठा करके ले गए। तब पतरस और दूसरा चेला कब्र की ओर चले। एक पतरस और दूसरा चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे।
दूसरा चेला कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे, दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे कब्र पर पहले पहुंचा। पतरस से पहले पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो छोटा था और यूहन्ना कम उम्र का था और पतरस जो है कि ज्यादा उम्र का था। तो दौड़ने में ज्यादा कौन तेज होगा? यूहन्ना ही ना। तो यूहन्ना जो है कि कम उम्र का था और पतरस जो है कि ज्यादा उम्र का था। और जैसे ही वो यीशु मसीह के कब्र की ओर दौड़े तो यूहन्ना जो है कि उससे पतरस से तेज दौड़ गया। पतरस से तेज दौड़ करके कब्र के पास पहले पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर नहीं गया। छोटे लोग क्या होते हैं, जो अगर साथ में एक बड़ा हो तो कोई कहीं जाने की हिम्मत जुटा पाता है ना। लिखा हुआ है कि पहले पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े हुए देखा। जैसे ही वहां पर वो पहुंचा उसने झुककर अंदर देखा, लेकिन वहां पर कपड़े पड़ा हुआ देखा तो भी वो भीतर नहीं गया, क्योंकि वो अभी लड़का ही था। यूहन्ना अभी ज्यादा उम्र का नहीं था, वो अभी लड़का ही था और भीतर नहीं गया। तब सामोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा। सामोन पतरस उसके पीछे गया और जो है कि अंदर सीधे घुस गया। कब्र के अंदर जिस गुफे में कब्र थी वहां पर जो है कि पतरस सीधे अंदर गया और वहां पर जब गया तो क्या देखा? कपड़ा देखा, सिर्फ कपड़े पड़े हुए थे और वहां अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। जो कपड़ा, जो अंगोछा प्रभु के सिर पर बंधा हुआ था वहां नहीं पड़ा हुआ। कहां पड़ा हुआ था? एक अलग जगह लपेट कर रखा हुआ, एक अलग जगह में लपेट कर, वो भी अच्छी तरह से तह लगा करके एक अलग जगह रखा हुआ पड़ा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। जो दूसरा चेला जो पहले गया था, नहीं, जो चेला अभी कब्र के अंदर नहीं गया था लेकिन पहले पहुंचा था वहां, वो भी जब कब्र के अंदर गया, लिखा हुआ है कि तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया। अब वो भीतर जा रहा। पहले पतरस गया जो बाद में पहुंचा था और अब यूहन्ना जो पहले पहुंचा था वो भी भीतर गया। वो भी हिम्मत जुटाते वो भी कब्र के अंदर गया, गुफा के अंदर गया और जब देखा तो देखकर विश्वास किया। हालेलुया। जब कपड़े पड़े हुए देखे एक जगह पे तह लगाए हुए, तब जो है कि उसने देख करके विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। ये चेले अभी तक पवित्र शास्त्र की वो बातें नहीं समझते थे।
कि यीशु को मरे हुए में से जी उठना हो। यीशु ने उनके रहते में कितने बार कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मंदिर के विषय में, अपने देह के विषय में उसने कहा था कि इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं तीसरे दिन इसे फिर बना दूंगा। लेकिन तब भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्राण इसलिए देता हूं कि पिता मुझसे प्रेम करता है। पिता मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं अपने प्राण देता हूं। उसे मुझे लेने का भी अधिकार है और उसे देने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वेच्छा पूर्वक, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार मरे हमारे पापों के लिए। तब ये चेले अपने घर लौटे। जैसे ही इन्होंने देखा कि प्रभु यहां नहीं, प्रभु यहां पर मौजूद नहीं है, उन्होंने विश्वास किया और वे अपने घर लौट गए, अपने अपने घर लौट गए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। यानी कि पहले मरियम जब सुबह गई, भोर में वो कब्र के पास सबसे पहले पहुंची थी। जब वहां पर देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, प्रभु नहीं है वहां पर, प्रभु को कोई उठा करके ले गया है, तो वो चेलों से आकर के बताती है, चेलों से आकर के कहती है। और चेले दौड़ करके कब्र के पास गए और पीछे पीछे, यानी कि मरियम भी उनके जो है कि कब्र के पास पहुंची, उनके पीछे पीछे पहुंची। लिखा हुआ कि 11वें वचन में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का सौ रखा। मरियम उस गुफे के अंदर नहीं गई। मरियम वही गुफे के द्वार पर बैठे बैठे रोती रही। पतरस और यूहन्ना अपने घर चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी, ये मरियम मगदलिनी है कौन? इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाला था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया। परंतु जैसे ही वह पहुंची, रोती रोती कब्र के अंदर, बार बार हो सकता है कि बार बार झुक कर देख रही हो, और जैसे ही वो एक बार झुक करके देखी, वहां पर 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने, यानी कि एक को पैर के तरफ और दूसरे को सिर के तरफ बैठे हुए देखा। और जब देखा, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। ये दूसरी बार, पहले चेलों से आकर के कहती है वे मेरे प्रभु को उठा करके ले गए हैं, और दूसरी बात स्वर्गदूतों से बोलती है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। और ये मैं नहीं जानती, मैं नहीं जान रही हूं कि वे मेरे प्रभु को कहां ले गए।
उसने उनसे कहा, यह कहकर 14वां वचन, कि यह कहकर वह पीछे मुड़ी, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े हुए देखा, यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। और जैसे ही स्वर्गदूतों से वो बोलती है कि वे मेरे प्रभु को उठा करके ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उनको कहाँ रखा है, और यह कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर जाना चाहती है, वैसे ही यीशु उसके सामने ठीक खड़े दिखाई मिलते हैं। और जैसे ही खड़े यीशु को देखती है, लेकिन यीशु को पहचानती नहीं है, यीशु को पहचानती नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? यीशु उससे पूछते हैं कि हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज। क्या कहा? हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं। हालेलुया। मुझे बता दे कि अगर तूने उसे रखा है तो मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यीशु ने उससे कहा, मरियम। और जैसे ही यीशु मरियम का नाम लेते हैं, वैसे ही देखिए क्या होता है। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी। रबूनी का मतलब अर्थात हे गुरु। तुरंत मरियम ने पहचान लिया। जैसे ही उसने मरियम का नाम यीशु मसीह ने संबोधित किया, मैं मरियम करके बोला, वैसे ही मरियम ने यीशु मसीह को पहचान लिया और उसने कहा, रबूनी, यानी कि हे गुरु। यीशु ने कहा और यीशु को मरियम छूना चाहा। यीशु को मरियम ने छूना चाहा। क्यों छूना चाहा? क्योंकि यीशु मसीह को मरे हुए आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए थे। यीशु मसीह को उसने नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति मर जाए, खो जाए, अगर वो अचानक से सामने आ जाए, तो क्या कोई व्यक्ति उसको गले लगाना नहीं चाहेगा? हालेलुया। क्या उसे पकड़ के रोना नहीं चाहेगा? जरूर चाहेगा। वैसे ही मरियम उसको छूना चाहे, प्रभु को छूना चाहती थी, लेकिन यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। अपने जितने भी भाई बंधु हैं, सबसे जाकर के बताओ, सबसे जाकर के कहो कि यीशु जिंदा हो गया। अभी हम लोग गीत गा रहे थे, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि अपने
यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। हालेलुया। और यही बात हमें भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने भाइयों से जाकर के बताओ, अपने भाइयों से जाकर के बताओ। 98वें वचन में लिखा हुआ कि मरियम मगदलिनी ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों से बताया। हालेलुया। चेलों से बताया, और क्या बताया कि मैंने प्रभु को देखा, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। क्या कही? कि मैं जीवित हो गया, अब मैं क्या करूंगा? प्रभु ऊपर जाता हूं। लेकिन चेलों को विश्वास नहीं हुआ, चेलों को विश्वास नहीं हुआ। और 19वां वचन में लिखा हुआ कि उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, सबके दरवाजे, जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, यहूदियों के डर के मारे कि हमारे गुरु को जिन यहूदियों ने क्रूस पर लटका दिया, हो सकता है कि हमें भी लटका दे, हमें भी मार दे। उनके डर से ये लोग अपने अपने घरों में एक जगह इकट्ठा होकर के, सब लोग अपने अपने घरों में नहीं बल्कि एक जगह सारे चेले इकट्ठे हो गए। डर से, यहूदियों के डर से एक जगह इकट्ठा हो गए और वहां पर उनके द्वार बंद थे। अंदर से कुंडा लोग था कि कहीं यहूदी हमें न पकड़ के ले जाए, कहीं हमें न क्रूस पर चढ़ा दे, क्योंकि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो सारे चेले डर के मारे भाग गए। जो पतरस था उसने कहा, मैं तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन पतरस भी भाग गया। हालेलुया। और पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु का कि मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। तब जब वो द्वार बंद थे तब यीशु आया, यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पहले भी प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आते थे तो कहते थे तुम्हें शांति मिले। और फिर आज जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हुए तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और जब वही सब कोई आकर के हमें बोलता है तो हम उसकी आवाज को पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे? तुरंत पहचान लें। हालेलुया। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। हाथ क्यों दिखाया? पंजर क्यों दिखाया? ताकि चेले विश्वास करें कि जिन हाथों में कील मारी गई थी, जिन पंजरों में कील मारी गई थी, जहां पर भाला बेधा गया था, वो देखो मैं वही हूं, मैं वही हूं, कोई दूसरा नहीं हूं, और मैं जी उठा हूं। अपने हाथों और कीलों को मारे हुए पंजर दिखाया, हाथों को दिखाया, पंजर दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए।
तब चेले जैसे उन्होंने देखा कि जहां जहां पर यीशु मसीह को कीले मारी गई थी, पंजर में भाला बेधा गया था, वही ठीक हमारे सामने वैसे ही जो है कि मौजूद है। और यीशु मसीह को देख करके ये लोग आनंदित हुए। आज हमें भी आनंदित होने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज ईस्टर यानी कि पुनरुत्थान का दिन, यीशु मसीह आज ही के दिन मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जैसे यीशु ने उनको कहा, फिर से उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि जैसे पिता ने मुझे स्वर्ग से भेजा है वैसे ही अब मैं भी तुम्हें भेजता हूं। कहां भेजता हूं? कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, पापों की क्षमा दो, और जिस बीमार पर तुम हाथ रखोगे वे बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका। यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले? यीशु मसीह कैसी शांति दे रहे हैं? यीशु मसीह कैसी शांति दे रहे हैं? जब हम पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय वचन 28 पढ़िए। 11 अध्याय वचन 28, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले, जितने भी परिश्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं और बोझ तले दबे हुए हैं, मेरे पास आओ। क्या कहते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। यीशु मसीह विश्राम की शांति देने हैं, विश्राम की शांति देने हैं। वो कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब मुझे अंदर बिठाओगे, जब मुझसे प्रेम रखोगे, जैसे मैं नम्र और मन में दीन हूं वैसे तुम भी मन में नम्र और दीन हो जाओगे, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओ। तुम्हारे मन के अंदर जो विश्राम नहीं होता है, जो शांति नहीं होती है, तुम अपने मन में क्या करोगे? विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यह कह करके उन्होंने चेलों के ऊपर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो
वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके लिए तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखो वे रखे जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबको जो है कि आदेश दिया, सबको आज्ञा दिया है, और जितने विश्वास करने वाले लोग हैं सबको प्रभु यीशु मसीह ने जो है कि आज्ञा दिया है कि मेरे नाम से जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, और जिस किसी पे तुम हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे, और यहाँ तक कि तुम प्राणनाशक वस्तु भी अगर पी लोगे तो तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं हो। यानी कि यीशु मसीह के लोगों में वो ताकत है, वो शक्ति है प्रभु की ओर से। यीशु मसीह के नाम से जिनके पाप हम क्षमा करते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, और जिसके पाप हम रखते हैं उनके पाप रखे जाते हैं। हालेलुया। यानी कि जिसके पाप हम क्षमा नहीं करेंगे वे क्षमा नहीं किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन में हमें सिखाया है कि जैसे मैं नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी नम्र और दीन रहो, मुझ पर विश्वास करो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वे तीसरे दिन जी उठा और हमारे बीच में है, हमारे लिए नित्य प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह चाहता है कि जैसे यीशु नम्र और दीन है वैसे हम भी नम्र और दीन बने। हालेलुया। सबको जय मसीह की।